अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जो 10+2 लेक्चरर्स की जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन कुछ टाइम पहले आया था, एक सर्कुलर जारी हुआ था स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ से। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ सर्कुलर था, कितनी पोस्ट्स हैं, पे स्केल क्या है, कब तक फॉर्म लगेंगे, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ से जो रिक्रूटमेंट का सर्कुलर आया था उसके बारे में। तो देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख रही होगी, स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो आई है, ये जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन आई है, ये कोई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन नहीं है, इसमें पोस्टर्स एडवर्टाइज नहीं हुई है। ये जस्ट एक सर्कुलर है जिसमें जो रिक्रूटमेंट के रूल्स हैं उनको अपडेट किया गया है और यहाँ पे पोस्टर्स कुछ जो वो सैंक्शन हुई हैं और उसके साथ साथ काफ़ी अपडेट इन्होंने इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में यहाँ पे किया है। ये जस्ट एक सर्कुलर है, ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन नहीं है, इस बात को क्लियर कर देना, क्योंकि इसके हवाले से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डाउट स्टूडेंट्स के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ पे आ रहे हैं कि ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है, शायद इतनी पोस्ट्स आई हैं, कब फॉर्म लगेंगे, क्या लगेंगे। तो ये मैं आपको पहले ही क्लियर करके रख रहा हूँ कि ये कोई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन नहीं है, ये जस्ट एक सर्कुलर है जिसमें इन्होंने काफ़ी सारे अपडेट यहाँ पे किए हैं, काफ़ी मतलब चेंजेस इन्होंने रिक्रूटमेंट की प्रोसेस के को लेकर यहाँ पे किया है और क्या क्या चेंजेस किए हैं वो हम इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे सारी पोस्ट जो है उसका यहाँ पे इन्होंने पे स्केल वगैरह डिसाइड किया है और जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो जाएंगी वो किस कैडर पे रहेंगे, स्टेट जो यूटी कैडर पे रहेंगी हमारी या डिस्ट्रिक्ट कैडर पे रहेंगे। ठीक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो भी रिक्रूटमेंट हमारी होती है, चाहे वो JKSSB हो या JKPSC की तरफ से हो, उसका कैडर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पे देख लीजिए, ये जो पोस्टर्स यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे, इनका पोस्टर 3, 15, 20, 40 वगैरह ऐसा कुछ, ये पोस्टर्स एडवर्टाइज नहीं हुई हैं, ये जस्ट सेंक्शन हुई हैं। ठीक, ये आगे चल के एडवर्टाइज हो जाएंगे, उस पर मैं डिटेल में आपके साथ बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, नेम ऑफ पोस्टर्स यहाँ पे दिखा है, कौन कौन सी पोस्ट, जैसे डायरेक्टर है, ज्वाइंट डायरेक्टर है, पर्सनल ऑफिसर है। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट्स, कितनी पोस्ट्स यहाँ पे सैंक्शन हुई है। उसके बाद पे स्केल यहाँ पे कितना रहने वाला है, जैसे यहाँ पे 1,23,000 से लेके 2,15,000 तक। और उसके बाद कैडर हमारा क्या रहेगा, यूटी कैडर रहेगा या स्टेट कैडर हमारा रहेगा, सॉरी यूटी कैडर रहेगा या डिस्ट्रिक्ट कैडर रहेगा। ठीक, दोनों पे। तो यहाँ पे उसका भी इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि किस कैडर पे यहाँ पे ये पोस्ट्स रहेंगी। उसके साथ साथ यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है लेक्चरर्स की। ठीक, क्योंकि लेक्चरर्स की रिक्रूटमेंट का अगर आपको पता ही है कि काफ़ी सालों से जो 10+2 लेक्चरर्स की जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे नहीं हो रही थी और इससे पहले 2 नोटिफिकेशन जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यहाँ पे की थी कि जितने भी हमारी हायर सेकेंडरीज वगैरह हैं, जहाँ पे भी मतलब जितने भी हमारी जम्मू कश्मीर में हायर सेकेंडरीज है, वहाँ पे जो वैकेंट पोस्टर्स हैं लेक्चरर्स की सारे सब्जेक्ट्स का, वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई होनी चाहिए और कितनी पोस्टर्स हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्टर्स हैं, उसका पूरा एक ड्राफ्ट हर हायर सेकेंडरी को सबमिट करना पड़ेगा। जो भी ZDOs वगैरह या COs वगैरह हैं उनको वो सबमिट करना था। उस पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस डाले थे, वो 2 नोटिफिकेशंस आई थी, पहले एक आई थी, आफ्टर आई थिंक 1 और 2 मंथ्स एक और नोटिफिकेशन भी आई थी। तो उसमें जो सारी पोस्ट्स आइडेंटिफाई हुई हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बात आ जाती है लेक्चरर रिक्रूटमेंट की। मैंने पहले बोला काफ़ी सालों से जो 10+2 लेक्चरर्स की जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे नहीं हुई है। इसमें इन्होंने पोस्टर्स कितने सैंक्शन किए, 10,330। ठीक, इसमें अगर पे स्केल यहाँ पे आप देख लोगे 52,000 से लेके 1,66,000 आपके यहाँ पे स्केल रहने वाला है, सैलरी रहने वाली है। और जो ये लेक्चरर्स की रिक्रूटमेंट हमारी रहेगी ये यूटी कैडर पे रहेगी, यूटी कैडर पे इसकी रिक्रूटमेंट होगी, JKPSC के जरिए इसकी रिक्रूटमेंट करवाई जाएगी। अब देखिए इतनी सारी पोस्ट्स यहाँ पे जो वो सैंक्शन हुई है, अभी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे आपकी नहीं आई है। एडवर्टाइजमेंट जो आपकी जो नोटिफिकेशन होगी वो सेपरेटली को जो नॉन गेजेटेड होंगे उसके हवाले से जो होगा JKSSB नोटिफिकेशन जारी करेगा और जो गेजेटेड पोस्टर्स रहेंगे उसके हवाले से JKPSC हमारा जो होगा वो यहाँ पे रिक्रूटमेंट करेगा। इसमें यहाँ पे अगर आप देख लोगे, यहाँ पे इन्होंने इधर भी मेंशन किया है टोटल नंबर ऑफ लेक्चरर्स कितने यहाँ पे वैकेंट है, 10,330 यहाँ पे वैकेंट है। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह भी यहाँ पे दी हुई है, वो भी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके साथ साथ इसमें इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं वो हम इस वीडियो में देखते हैं। पहले देखिए सबसे बड़ी जो चेंज इन्होंने इसमें की है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये चेंज इन्होंने रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है उसके हवाले से किया है। देखिए पहले क्या होता कि जब 10+2 लेक्चरर्स की जो रिक्रूटमेंट होती थी उसकी जो गाइडलाइंस के हिसाब से एलिजिबिलिटी होती थी, मतलब फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में अगर जो वो 10 पोस्टर्स हैं या 15 पोस्टर्स हैं उसके लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल था जिसका एक तो मतलब PG में जिसका फिजिक्स होता है, मतलब MSc फिजिक्स जो होगा वही कैंडिडेट इन पोस्टर्स के लिए 10+2 लेक्चरर्स के लिए एलिजिबल था। फिर उसके बाद नेट सेट GRF के आपको सेपरेटली रिजर्वेशन
इन्फॉर्मेशन वगैरह जो कुछ भी पॉइंट्स वगैरह मिलते थे वो अलग है, लेकिन जो मेन एलिजिबिलिटी थी वो आपकी मास्टर्स होती थी, पीजी होती थी रेलिवेंट सब्जेक्ट में। जिस भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपका उसमें जो वो पीजी होना था कंपलसरी। लेकिन अब इन्होंने इसमें क्या चेंज किया कि आपको पीजी भी होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका बीएड भी उसमें यहाँ पे आपका होना चाहिए, ठीक, तब जाके आप यहाँ पे उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अगर आपका बीएड नहीं है तो आप उसको पोस्ट के लिए मतलब 10+2 लेक्चरर्स की जो रिक्रूटमेंट होगी उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं, इसलिए आपका जो वो पीजी भी होना चाहिए और बीएड भी आपका यहाँ पे होना चाहिए। ये इन्होंने इसमें चेंज करी है। दूसरी जो चेंज रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हुई वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट करके एक नोट इसमें मेंशन किया है। इन्होंने क्या यहाँ पे लिखा है, इन केस ऑफ साइंस सब्जेक्ट वेयर प्रैक्टिकल्स आर कंपलसरी नो डिस्टेंस कोर्स शैल बी कंसिडर्ड विल बी कंसिडर्ड। ठीक, इसका ये मतलब है कि अगर किसी कैंडिडेट ने जो वो मास्टर्स डिस्टेंस मोड में किया है इग्नो वगैरह के थ्रू, तो वो कैंडिडेट जो लेक्चरर पोस्टर्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। कि बाकी अगर आप आर्ट्स वगैरह से कर रहे हैं तो उसमें आप एलिजिबल रहेंगे, लेकिन साइंस सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल आपका कंपलसरी है, क्योंकि इग्नो में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अगर आपने इग्नो से मास्टर्स की है मतलब एमएससी किया है तो आप जो है वो लेक्चरर पोस्टर्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहोगे। ये भी इन्होंने इसमें यहाँ पे इसमें चेंज किया। और उसके साथ साथ 50% जो पोस्ट्स होंगे वो डायरेक्टर रिक्रूटमेंट के जरिए फिलअप हो जाएंगे, 50% जो वो काफ़ी पोस्ट में जो वो प्रमोशन के जरिए भी फिलअप होंगे। जैसे यहाँ पे चलता आ रहा है उस तरह से यहाँ पे आपका हो जाएगा। बाकी इसमें काफ़ी सारे और भी इन्होंने चेंजेस किए हैं। बाकी इसको अगर मैं सारी पेजेस को यहाँ पे पढ़ने बैठूँ तो वो मेरे ख्याल से 1-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। खुद भी जो ये नोटिफिकेशन ये डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर जो है वो उनकी वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसको आप इजीली खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं इसको टेलीग्राम पे भी फॉरवर्ड करूंगा। अब देखिए ये जो नोटिफिकेशन आई है ये जो जस्ट एक सर्कुलर है, ये आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नहीं है। मैंने आपको पहले बोला रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन होगी वो जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर या जो भी गेस्टेड पोस्टर्स होंगे उनकी जो होगी वो जेकेपीएससी बाज़ाब्ता एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगा। और उसके साथ साथ उसी में आपका सिलेबस वगैरह सारा कुछ जो भी गाइडलाइंस वगैरह होंगी वो उसी में मेंशनेड होंगी। तो जब तक ना जेकेपीएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आती है तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ये जस्ट एक सर्कुलर और जो पोस्टर्स यहाँ पे सैंक्शन हुई है जो अपकमिंग डेज में यहाँ पे फिलअप हो जाएंगे। अब इसमें जेकेपीएससी हमारा जो है वो कब तक इसमें रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करता है वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन डेफिनेटली ये जो 10,300+2 लेक्चरर्स की जो पोस्ट हैं ये डेफिनेटली इसी साल जो वो नोटिफिकेशन शायद आ सकती है। बाकी आप लोग भी जेकेपीएससी की वेबसाइट पे चेक करते रहिए। अब जो वो जेकेपीएससी पे ही इसका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा वहीं पे हो जाएगा। बाकी इन्होंने यहाँ पे जस्ट एक सर्कुलर जारी किया। इन्होंने बोला कितनी पोस्ट्स यहाँ पे सैंक्शन हुई है, पे स्केल और रिक्रूटमेंट में जो कुछ अपडेट्स इन्होंने किया वो सारा कुछ इन्होंने इसमें मेंशन किया। बाकी आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन नहीं है, ये जस्ट एक सर्कुलर है। बाकी रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन होगी वो जेकेपीएससी की तरफ से आ जाएगी। जब आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जो 10+2 की लेक्चरर्स की जो रिक्रूटमेंट के हवाले से जो सर्कुलर आया था स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ से वो मेरे ख्याल से मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप खुद भी पढ़ सकते हो और अच्छी तरह से इसको पढ़ के आप देख सकते हैं क्या कुछ चेंज इन्होंने इसमें किया वो आप खुद भी